गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए मैं तैयार हो गई और सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। तो आई होप आप लोगों की अच्छी जाए और मेरी भी अच्छी जा ही रही है। और बाकी पतंग तो मुझे उड़ाना आता। नॉर्मली मैं तैयार होके अभी देखो अब क्या करना है। मतलब हमारे यहाँ जैसे पिछले साल 2023 की बात अगर करें तो मतलब ऐसे होता है कि गाय को रोटी देना, मतलब कोई भी धर्म पुण्य करो कोई भी, तो वैसे रेगुलर हम गाय को रोटी देते हैं। बट क्या होता है कि कुछ पुण्य किए जाते हैं गाय के लिए। जैसे गाय को चुनरी उठाना, गाय को कुछ करना, अपनी सास को कुछ देना, हर सकरात से स्टार्ट करके जैसे अगली सकरात आएगी तब उसको मतलब जो भी कपड़े वगैरह देने होते हैं वो दे देते हैं। तो आज मैं अपनी मतलब गाय माता है उनको रोटी देना मैंने स्टार्ट किया था पिछले संक्रांत को। अभी वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम उनके लिए कुछ बनाने वाले हैं। और जो चुनड़ी का होता है बेस बोलते राजस्थान भाषा में, तो मैं उनको उड़ाने वाली हूँ। और वो जैसे मेरी सास होती है, मेरी ननद होती है, वो उसको ले लेती है क्योंकि जाहिर सी बात है गाय तो उसको ओढ़ने से रही। तो जैसे मेरी सास हुई, मेरी ननद हुई, उसको उतार लेती है गाय के ऊपर से। और ऐसे कुछ नहीं होता है। तो मैंने अपनी गाय माता के लिए अपना जो उड़ाने का चुन्नी वगैरह वो तैयार कर लिया। चलो आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने स्टार्ट किया है। ये मैंने देखो ये इसमें पैसे और ये मैंने कंगन डाल दिए हैं। तो ये और बाकी का आपको मैं दिखा दूँगी। कुछ बनाने वाले हैं उनके लिए। तो अब क्या बनाते क्या नहीं बनाते आपको दिखाती हूँ। चलिए। तो ये लो जी, हमने तो हमारा यहाँ पे डाल लिया पड़ा और चादर वादर लगा के हम लग गए अपनी ड्यूटी पे। और इसमें मतलब छलनी रख ली, हम बड़ा सा टोकरा रख लिया क्योंकि काफ़ी सारी बनानी होती है। तो जाहिर सी बात है थाली में तो आने वाली है नहीं, तो इसमें अच्छे से आ जाएगी, कवर हो जाए। तो मैंने अखबार वगैरह लगा के इसको तैयार कर लिया। और छत पे आने का प्लान मेरा था क्योंकि नीचे अगर हॉल में रसोई में अगर बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत ठंडी लगता है, पूरा किचन गंदा कर देते हैं लोग। कुछ भी बनाते हैं तो ये भगवान, फिर इतनी आफत हो जाती है किचन साफ करने की। तो मैंने बोला चलो छत पे चलते हैं, उधर चूल्हा जलाएंगे और धूप भी अच्छी आ रही थी तो सोचा धूप भी थोड़ा सेक लेंगे और वहीं खाना बनाएंगे बैठ के। तो ऐसे करके मैं बस आटा लगाने ही लग गई। और एक पता है लेडीज़ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो तैयार होने के बाद कुछ नहीं कर पाती। मतलब उसके कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं, खाना बनाओ, तैयार होके खाना बनाना तो बहुत मुश्किल होता है। अगर कोई काम करना है तो तैयार होने से पहले करो, वरना तो नहीं। ऐसे करके हम लोग लग गए, छोटी छोटी लोइयाँ बना रहे थे क्योंकि हमें टोटल 365 छोटी छोटी लोइयाँ बनानी थी। मतलब क्या बोले पता नहीं, अब क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं इनको, बट वो सुहाड़ी बोलते हैं हमारे, पता है हमारे यहाँ सुहाड़ी बोलते हैं इसको। जैसे किसी की शादी होती है तो दुल्हन जैसे पहली बार अपने कोई बेटी अपने मायके से ससुराल की साइड जाती है, तो जब नई नवेली दुल्हन होती है उसकी बात कर रही हूँ मैं, वो अपने साथ ये सब लेके जाती है क्योंकि वहाँ पे ससुराल जाने के बाद आस पड़ोस में यही बटाया जाता है। तो ऐसे करके बढ़ते हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं आपको पहले भी बता दिया था कि गाय के लिए सब तैयार कर रही हूँ। और बस छत पे बैठे थे हम लोग, धूप सेक रहे, इतनी शैतानी कर रहे थे। माई जी बार बार कुछ बोल रहे थे, मैंने उनको बोल दिया आप कितना भी कुछ बोलो मैं सब म्यूट कर दूँगी, अपनी वॉइस डाल दूँगी, आप कुछ भी बोल सकते हो। ऐसे करके धूप इतनी खतरनाक वाली थी ना, मतलब हालत ख़राब कर दी। पहले हम लोग ऐसे कर रहे थे काश थोड़ी सी धूप मिल जाए, धूप मिल जाए, बड़ी इतनी खतरनाक धूप लग गई ना, बहुत परेशान हो रहे थे। फिर ऐसे करके सब बारी बारी अपना हाथ साफ किए कढ़ाई में। तो ऐसे करके अभी मेरा नंबर आ गया। तो मैं क्या हुआ कि सुबह बाल धो के आई थी तो छत पे आ गई, सोचा उधर बैठ के बनाएंगे और बाल भी सूख जाएंगे। तो खुले बालों में बहुत परेशान होंगे भगवान, ऊपर से इतना घूंघट करना पड़ता है। घूंघट का मतलब क्या है, अरे घूंघट का कब पीछा छूट। मैं इतना परेशान होती भी नहीं, पर क्या था ना, हमारी मम्मी है ना जो मेरी सासू माँ है वो घर पे नहीं थी। वो उनको अचानक से कोई काम आ पड़ा तो अपने मायके चले गए वो। तो अब ये सब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था कैसे क्या होता है, कैसे चुनरी उड़ाई जाती है, कैसे ये सुहाली बनाई जाती है। बट मैं ऐसे मम्मी ने बता दी कैसे ऐसे कर लेना, उस तरीके से बस ऐसे करती जा रही हूँ। आई होप अच्छा ही बनी। तो हम लोग छत पे बैठ के बार बार चूल्हे पे बना रहे थे। देखो मैंने इतना सारा बना लिया, अभी इसका काउंटिंग करना बाकी था कि कितने कंप्लीट हो गए। सब लोग बोलने लगे कि तू इतना सा आटा बनाई है तो तेरा तो कम पड़ेगा, तो फिर से लगाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने तो बहुत सारा लगाया, सब बन जाएगा, बट 365 बनाना है तो
ज़्यादा तो लगेगा ही। ऐसे करके मैंने अपना काम कर लिया और माही जी का अपना ड्यूटी स्टार्ट हो गया। देखो वो अपना सब्ज़ी बनाने लगी। उन्होंने बोला था कि मैं नीचे बनाऊंगा किचन में, मैंने बोला नहीं आज तो छत पे बनाएंगे, छत पे बैठ के खाएंगे। तो उनको इतना परेशान कर दिया धूप से, क्योंकि इतना आदत नहीं है खाना मतलब नॉर्मली हम गैस चूल्हे पे बनाते हैं, बट आज लकड़ियों पे और चूल्हे पे बना रहे हैं तो धुआं ने हालत ख़राब कर दी। तो उन्होंने बोला कि तू तैयार हो जा, काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि 11:30 हो गया था और ये सुबह सुबह का काम होता तो बहुत लेट हो गया। तो ऐसे करके हम लोग बस निकल पड़े। ये माही जी आगे सामने से मेरा वीडियो बना रहे थे, मैं उनको बोल रही थी कि मैं परेशान हो रही हूँ, घूंघट में कुछ तो पकड़ लो मेरे हाथ से। तो ऐसे करके मैंने गौ माता मेरे पड़ोस में है जो उनके गाय बंधी हुई है, उनके घर पे जाके उन थोड़ा सा कर दिया, खिला दिया। और देखो मैं सर पे पानी डाल रही थी ये ऐसे करने लगी। मैंने सोचा कोई नहीं पैर पे डाल देते, पैर पे डालने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर फेस पे डालेंगे तो शायद ये इरिटेट हो जाती, बट मैंने ऐसे नहीं किया। फिर उसको मोली बांध रही थी, माही जी ने बोला कि तू बांध मत, ऐसे डाल दे क्योंकि ये तुझे मार देगा। ऐसे करके मैंने उनको चुनड़ी उठाया, चुनड़ी भी क्या उठाई, इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी मुझसे, पता नहीं इतना मारती तो नहीं है अभी, बट ऐसे सोच रही कि आज ये क्या कर रही है मेरे साथ। इतना परेशान हो रही थी खुद भी और मुझे इससे डर लग रहा था। तो मैंने जो भी बनाया उसको खिलाया, ज़्यादा नहीं खिलाया क्योंकि अब एक को खिलाएंगे तो जाहिर सी बात होगी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैंने बाकी गायों को खिला दिया। ऐसे करके हम घर पे भी आ गए और अब क्या था, पेट में चूहे कूदने लगे। तो मेरी माँ जी से बोल दिया अब बस कुछ नहीं है, अब जल्दी से मुझे खाना बनाना है, क्योंकि सब्ज़ी तो उन्होंने बना ही दी थी पहले। और उसके बाद मैं रोटी बनाई, रोटी बना के हम लोग बस खाने का तैयारी कर ही रहे थे। बस ये सब तैयारी करके तब तक मम्मी भी दोपहर तक आ गए थे और मैंने खाना वाना बनाया। माही जी अपना सब्जी वगैरह लेके छत से आ गए, किचन में रखा। और चलिए अब मैं आपको उनका सब्जी दिखाती हूँ कैसा बना, क्योंकि उनका हाथ का टेस्ट मतलब क्या बताऊँ आपको, कुछ भी बनवा लो उनसे, पूरा परफेक्ट सब्जी मतलब कुछ भी बना देंगे वो, कुछ भी बनवा लो आप उनसे। मैं तो जब भी घर पे आते हैं ना कुछ फरमाइश कर ही देती हूँ। देखो ये इनका सब्जी और मतलब इतना टेस्टी बनाते हैं, कोई हद नहीं। अगर हम इन्हीं की तरह बनाने की कोशिश करें ना तो कभी नहीं बनेगा। ऐसे करके हम लोगों ने अपनी थाली तैयार कर लिया। हम 3 लोग हैं घर पे आज, तो हम लोग बैठ के खाना खाने लगे। तो आज का व्लॉग इतना ही है। उम्मीद करती हूँ